भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। दिल्ली के चुनाव में छा गए सीएम योगी। योगी की चुनाव प्रचार वाली सीटों पर भाजपा को मिली बम्पर जीत। बुलडोजर ने झाड़ू को रौंदा। दिल्ली में बाबा का चला जादू। स्ट्राइक रेट देखकर विरोधियों में खलबली। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या हो दिल्ली, बुलडोजर बाबा का रहा जलवा। पीएम मोदी बनाएंगे उत्तराधिकारी। गठबंधन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है। सीएम योगी जब भी कहीं प्रचार प्रसार करते हैं तो विपक्षी नेताओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, यानी ये कहें चुन चुन कर धराशायी करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वानगी कई अलग अलग विधानसभा चुनावों में देखी जा सकती है। चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव, सीएम योगी ने जिन जगहों पर प्रचार किया उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसी कड़ी में सीएम योगी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जमकर प्रचार किया और धुआंधार रैली की। करीब 14 इलाकों में सीएम योगी ने रैली की और इनमें से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री की रेस में महिला चेहरा और हिंदूवादी नेताओं की तलाश जारी है। दरअसल दिल्ली की चुनावी स्ट्राइक रेट से तो ये तय हो रहा है कि 2029 में कौन होगा पीएम मोदी का उत्तराधिकारी। यूपी के महाकुंभ में बीजेपी ने डुबकी लगाकर दिल्ली में केजरीवाल की कुर्सी को हिला दिया। महाकुंभ की धरती से संतों ने ऐलान किया कि इस बार दिल्ली में भाजपा का कमल खिलना है। उसकी वानगी देखने को मिली। आपको दिल्ली की सरकार बदलनी होगी क्योंकि वोट पाने वाले आप ही लोग हो। कहीं आप ध्यान कहीं चला गया, दोबारा हम समस्या माना आ जाए, इसलिए अब सबकी जहां की प्रयागराज से इस संसद से सनातन बोर्ड के लिए हम आज आम आदमी पार्टी को उखाड़ेंगे और बीजेपी को लेकर आएंगे, तब सनातन बोर्ड बनेगा। जय श्री राम। दिल्ली के चुनावी माहौल में 99% लोग नहीं समझ पाए कि मोदी, शाह और योगी का प्लान। नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, अमित शाह क्या प्लान तैयार करते हैं और सीएम योगी क्या कुछ कर जाते हैं। ये बात विपक्षियों को बिल्कुल समझ नहीं आती है और तीनों की तिगड़ी चुनाव में विपक्ष को ढेर कर देती है। बीते कुछ साल पहले 2017 में योगी आदित्यनाथ को संसद से सीधे मुख्यमंत्री बनने का काम मिलता है। अमित शाह और मोदी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और अब दिल्ली में भी वैसे ही बात चल रही है। खबर के मुताबिक नूपुर शर्मा के नाम पर अब चर्चा तेज हो गई है। तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि नूपुर शर्मा लेडी योगी के नाम से जाना जाता है, उनको मुख्यमंत्री बनाने की डिमांड तेज हो रही है। हालांकि भाजपा के आला कमान की तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन नूपुर शर्मा के नाम को लेकर इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जबकि प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में पहले नंबर पर बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन योगी कैसे बड़ी राजनीति में घुस चुके हैं, उसकी राजनीतिक कहानी जान लीजिएगा। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए खेल योगी ने किया था, नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद हो गए हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत और सीएम योगी के दमदार प्रचार के दम पर दिल्ली में हुई जीत के लिए सीएम योगी को दिल से तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की जीत इस बात का प्रमाण है कि हर वर्ग के लोग बीजेपी की नीति से संतुष्ट हैं और जमकर वोट के चोट पर विपक्षी नेताओं को धराशायी कर रहे हैं। एक दौर में यूपी की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे थी, लेकिन जैसे ही 2017 में सीएम योगी ने बागडोर संभाली, वैसे ही गुंडे मवाली या तो यूपी छोड़कर फरार हो गए या फिर यूपी पुलिस ने लंगड़ा ऑपरेशन चलाकर जहन्नुम में पहुंचा दिया। लेकिन अब राज्य शांति, सुरक्षा और विकास की मिसाल बन चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून और विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक समय यूपी में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन आज अपराध में भारी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश अब निवेश और विकास का केंद्र बन रहा है, जिसमें युवाओं को रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश की हालिया चुनावी नतीजे साफ हैं कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है।
पार्टी व राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसमें अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इस बात से बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं कि वैसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जल्द किसी की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी की तारीफ करते हैं तो दिल से करते हैं। जिस अंदाज में वो योगी की तारीफ कर रहे थे, उसको देखकर तो एकदम साफ है कि उनके दिल में योगी ने जगह बनाई है। सबसे पहले अमित शाह के दिल में योगी ने जगह बनाई थी, जिसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। ये वो फैसला था कि जब यूपी में गुंडागर्दी चरम पर थी, जिसको खत्म करने के लिए मोदी ने मोहर लगाई और योगी को संसद से उठाकर सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। सीएम योगी ने कुर्सी संभाली, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, बीजेपी को झंडे की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यानी मोदी शाह चाहते थे वो काम सीएम योगी ने किया। पुराने रिकॉर्ड और चुनावी रिकॉर्ड बनाते हुए सीएम योगी भाजपा के फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन भाजपा कुछ बड़ा फैसला ले सकती है तो वो है 2029 के चुनाव। लेकिन जग जाहिर है, जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वक्त के माफिया को भी शिकंजा कसेंगे। लेकिन यही वजह मानी जा रही है कि 2029 के लिए योगी को आगे तैयार रहने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है, क्योंकि जबरदस्त नेता और बीजेपी के लिए एकदम उपयोगी हैं। इसलिए तो मोदी कहते हैं यूपी में योगी सबसे उपयोगी। देखना यह होगा कि तारीफ के पुल के बीच क्या मोदी योगी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लाएंगे। दरअसल सीएम योगी ने 14 सीटों पर दिल्ली में प्रचार किया, उसमें से महज 3 सीटों पर बीजेपी हारी है, जिसमें से सुल्तानपुरा विधानसभा सीट, किराड़ी विधानसभा सीट और करोलबाग विधानसभा सीट शामिल है। लेकिन अन्य सीटों पर मिली ऐतिहासिक जीत के आंकड़ों को देखते हुए सीएम योगी ने 90% सीट पर भाजपा को जीत दिलाई है। इसके बाद सीएम योगी की जगह जगह चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि इन आंकड़ों को देखते हुए क्या भाजपा में पीएम का चेहरा सीएम योगी हो सकते हैं? क्या पीएम मोदी अपने उत्तराधिकारी के रूप में योगी को देखना चाहेंगे? क्या बीजेपी के आला कमान अमित शाह योगी को आगे ला सकते हैं या नहीं? या फिर सीएम योगी का यूपी में ही फुल स्टॉप होगा?